नमस्कार साथियों। वीकली करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम 11 जुलाई से 17 जुलाई का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 17 जुलाई करंट अफेयर से। हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? दोस्तों बिहार में ऐसा हुआ है। बिहार में पहली बार एसआई के पद पर किसी ट्रांसजेंडर को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ये मानवी मधु कश्यप और दो अन्य हैं जिनको नियुक्ति की गई है। हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? तो यूएई में रखा गया है। डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। ठीक है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? रॉबर्टा मेत्सोला को चुना गया है, जो कि माल्टा से हैं। दोस्तों माल्टा एक यूरोपियन कंट्री आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए इटली से सदर्न में सदर्न एरिया में जो है ये स्थित है। और ये मिलनी जो दोस्तों ये मेडिटेरेनियन सी है वहीं पर स्थित है। यहाँ पर देखिए माल्टा है जिसकी राजधानी वलेट्टा है। और उसको हम बात करते हैं रोबर्टा मेसोला को, इनको दूसरी बार चुना गया है। इसके पहले भी जो है इनको चुना गया था और ये माल्टा से पहली इन पर्सन है जिनको यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है और सबसे यंगेस्ट भी हैं। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग के साथ अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? दोस्तों यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ मिलकर अस्मिता परियोजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों इसका उद्देश्य मेनली है कि भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धि को बढ़ाना है। अगर हम इसका मतलब समझें, जो ये अस्मिता परियोजना है, मेनली जो किताबें होती हैं आप देखेंगे मेनली मेडिकल्स और मतलब बीटेक वगैरह में आप देखेंगे तो ज़्यादातर उसमें किताबें जो अंग्रेजी में होती हैं। और मेनली जो फॉरेन राइटर्स हैं मेनली उनकी अंग्रेजी में ही किताबें होती हैं। तो उसको एक तरीके से ट्रांसलेट करना है भारतीय भाषाओं में, ताकि जिन जिन भी छात्रों को समस्या होती है अंग्रेजी भाषा से उनको आसानी से ये चीज़ समझ में आ सके। ठीक है। तो ये मेनली अस्मिता परियोजना की का उद्देश्य है। किस आईआईटी और प्रसार भारती ने 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है? तो आईआईटी दिल्ली ने की है। ठीक है। किसके साथ मिलकर? प्रसार भारती के साथ मिलकर। और जो इसमें एक तरीके से इसमें कंपटीशन भी हुआ था जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि निर्मा विश्वविद्यालय अहमदाबाद से संबद्ध है, उन्होंने ये कंपटीशन जीता था। और ये वियतनाम में 2024 में एबीयू रोबोकॉन प्रतियोगिता होगी, जिसमें भारत की तरफ से ये जो यूनिवर्सिटी है मतलब जो ये इंस्टीट्यूट है ये इंडिया की तरफ से इनको रिप्रेजेंट करेंगे। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है? तो फरीदाबाद दोस्तों स्थित है। अभी हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में ही इसका अगर हम कहें दोस्तों तो इसको स्टैब्लिश किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के चुनावों के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है? दोस्तों तो जेडी वांस को किया है। और दोस्तों जो जेडी वांस हैं ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जो है अपना कैंडिडेचर एज अ प्रेसिडेंट नामित किया है। लेजेंड्स विश्व चैंपियनशिप 2024 में कौन सा देश विजयी हुआ है? तो भारत लेजेंड्स हुआ है। ठीक है। दोस्तों ये इसका मतलब आयोजन अगर बात करते हैं दोस्तों तो इंग्लैंड में हुआ था एजबेस्टन में। और इसका उपविजेता पाकिस्तान लेजेंड्स टीम हुई थी। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में मतलब दोस्तों ये 16 जुलाई करंट अफेयर है। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों इसकी नींव रखी है। ठाणे बोरीवली ट्विन टनल मतलब परियोजना का नाम है, जिसकी लेंथ दोस्तों अगर बात करते हैं तो 11.8 किलोमीटर है। जो कि जो जो यात्रा समय है वो 1 घंटे से मतलब घटा के 12 मिनट कर देगा। और ये जैसा कि हमने देखा कि सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना है। हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो अजय कुमार सूद ने लॉन्च की है, जो कि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, मतलब प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं। और ये जो नेट जीरो का लक्ष्य भारत ने 2070 तक रखा है, उसी की दिशा में ये एक तरीके से रोड मैप है। और मेनली ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने का है। ठीक है। आईसीईआर का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में किया गया है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक वैज्ञानिक एक उत्पाद की शुरुआत किसने की है? दोस्तों आईसीएआर की पहल है ये। और दोस्तों आईसीएआर की स्थापना का जो है बात करते हैं तो 1929 में हुई थी। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। 2014 से प्रतिवर्ष यूएन द्वारा ये मनाया जा रहा है। भारत 20 और 24 नवंबर 2024 से किस राज्य में पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी करेगा? गोवा में जो है इसकी मेजबानी करेगा वेव्स।
ठीक है, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि वेव 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, तो गोवा है दोस्तों। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? दोस्तों ये यूएस से संबंधित है। और दोस्तों अगर बात करते हैं जो प्रोजेक्ट 2025 है, ये मेनली जो मतलब जो यूएसए में ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो मतलब रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, मतलब जो पुराने ख्यालातों के हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो मतलब अगर कुछ एग्जांपल दें तो मतलब कहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, मतलब जैसा कि ये हम माना जाता है, ऐसा रिसर्च में भी पाया गया है कि फॉसिल फ्यूल के एमिशन से कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे बर्फ पिघल रही है और जो कोस्टल एरियाज हैं वो सबमर्ज हो सकते हैं। ऐसा कुछ प्रेडिक्शन किया जाता है कि फॉसिल फ्यूल के मतलब एमिशन से ऐसा होता है, लेकिन इनका मानना नहीं होता है। ये कहते हैं कि ये सब मिथ है, ये सब जो है जो डेवलप कंट्रीज हैं उसको एक तरीके से उनके उनका जो डेवलपमेंट है उसका रोकने की एक मंशा है। ठीक है। और दूसरा कहते हैं कि जो ये एलजीबीटी को राइट्स को भी ये नहीं मानते हैं। जैसा कि पिछला टर्म आपने देखा था डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने जो है जो क्लाइमेट समिट्स थी मेनली उससे अपने मेंबरशिप को खत्म कर दिया। जैसे कॉप जो पेरिस पेरिस क्लाइमेट समिट थी उसके वहाँ खत्म कर दिए थे। और भी जो अन्य कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट से वहाँ से मतलब उन्होंने अपनी मेंबरशिप यूएसए की खत्म कर दी थी। तो ये एक तरीके से उसी की तरफ जो है मतलब एक कदम था। तो ये जो है फिर से चर्चा में आया है। हाल ही में आलिया नीलम ने किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? पाकिस्तान की ये पहली महिला जज बनी है। हाल ही में किसे हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो तमिलनाडु से पीड़ित विज्ञान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं के चोका लिंगम, ठीक है, को चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों ये जो हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार है ये विक्टिमोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब क्रिमिनोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो हंस वॉन वॉन हेंटिंग दोस्तों ये जर्मनी के थे, ये फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। ये मतलब 15 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है। कोलंबिया को हराकर 1-0 से उनको हराया था। और दोस्तों ये अर्जेंटीना ने 16वीं बार जीता है। जो 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 कोपा अमेरिका है ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है जिसका आयोजन इस बार यूएसए में हुआ था। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो केपी शर्मा ओली बने हैं, जो कि सीपीआई यूएमएल मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी से हैं। ठीक है। और दोस्तों इसके पहले जो है प्रचंड कुमार माफ करिएगा, पुष्प कुमार दहल प्रचंड थे इसके पहले प्रधानमंत्री, जो विश्वास मत से हार गए थे। तो अब उसके स्थान पे ये केपी शर्मा ओली बने हैं, जो कि गठबंधन सरकार बनाए हैं। हाल में विंबलडन सिंगल 2024 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन से हैं और वो नोवाक जोकोविच को हराए थे। और ये पुरुष सिंगल्स की बात हो रही है। और महिला सिंगल दोस्तों में बारबोरा क्रिसेकोवा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक से हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। किस देश ने रूस से सीमा पार करने वालों को रोकने के लिए सीमा रक्षकों को सशक्त का मतलब बनाने वाला कानून पारित किया? जो फिनलैंड ने ऐसा किया है। फिनलैंड दोस्तों जानते हैं जैसा कि अब नाटो का मेंबर हो गया है, तो इसी उसी दिशा में इन्होंने ऐसा कदम उठाया है। किस दिन को सरकार ने आपातकाल की याद दिलाने के लिए संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो 25 जून को घोषित किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि इसी दिन जो है इमरजेंसी लगी थी। और 25 जून 1970 से लेकर 21 मार्च 1970 तक ये ड्यूरेशन पूरा था। ठीक है। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों स्पेन ने जीता है। और इंग्लैंड को जो है 2-1 से हराकर चौथी बार ये खिताब जीता है। जैसा कि हमने देखा कोपा अमेरिका दोस्तों फुटबॉल का एक टूर्नामेंट था, उसी प्रकार यूरो कप भी फुटबॉल का टूर्नामेंट है। स्पेन ने जीता है इसको, ये बात ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों इसका आयोजन जर्मनी में हुआ था, ये बात ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। हाल में भीष्म साहनी का निधन हुआ, वे कौन थे दोस्तों? ये कवि थे। ठीक है। ये जो फेमस एक्टर थे उन्हीं के मतलब ये भाई थे। 13 और 14 जुलाई करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में बीएसएफ ने कहा गो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया है? श्रीनगर में किया गया था गो विद द ट्रीज। हाल ही में सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान बना है दोस्तों। और इस योजना के अंतर्गत जो है 2030 तक राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना है मेरे लिए। किस राज्य ने कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? दोस्तों नागालैंड ने जीता है। हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है तो हॉर्टिकल्चर में नागालैंड प्रथम स्थान पर है। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित बैक्टीरियोफाज क्या है? दोस्तों यह एक प्रकार का वायरस है। ठीक है, वायरस है।
जो कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। तो ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। जेम्स एंडरसन जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह दोस्तों किस देश से संबंधित है? तो वो इंग्लैंड देश से संबंधित है। और ये विश्व के पहले तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया है टेस्ट क्रिकेट में। कितना विकेट लिया दोस्तों? 704 विकेट लिया है 188 टेस्ट मैचेस में। तो ये सबसे ज्यादा तेज मतलब विकेट लिए हैं तेज गेंदबाज। हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारंपरिक मान्यता समझौता हुआ है? ताइवान और भारत के बीच में हुआ है समझौता। हाल ही में खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? त्रिपुरा में मनाया गया है दोस्तों। हाल ही में एग्री श्योर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस फंड की स्थापना किसने की? नाबार्ड ने की है। अब दोस्तों देखते हैं 22 जुलाई करंट अफेयर। हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, मेडविस लॉन्च किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया है। और जिसका उद्देश्य अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो मतलब ये मेनली जो है एक ऑनलाइन मंच है जो कि कुछ 2300 ऐसे प्रकार के चिकित्सक उपकरण होते हैं जिनके बारे में वैश्विक मतलब जानकारी प्रोवाइड करना है, मतलब एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पे इसकी जानकारी प्रोवाइड करना है। तो ये तरीके से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मेडविस, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का विषय क्या था? तो दोस्तों टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक्सरसाइज, और दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1987 में पहली बार विश्व जनसंख्या 5 बिलियन पार की थी। तो उसी की स्मृति में ये 1990 से इसकी मतलब इसको मनाया जाने लगा था। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 का मेजबान देश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया में मतलब ऑस्ट्रेलिया इसका मेजबान देश है। और ये तरीके से मतलब बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, भारत ने भी जो है इससे पार्टिसिपेट किया है। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सीएससी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का 5वां सदस्य बना है दोस्तों? तो बांग्लादेश बना है, ठीक है। इसके पहले भारत मतलब इसमें भारत मेंबर है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, और एक देश याद नहीं आ रहा है। अगर आपको याद आए तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जीआरएससी एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम गेम्स 2024 योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं को हल करना और प्रौद्योगिकी को विकास को बढ़ावा देना है। तो ये अगर गेम्स 2024 आता है तो आप ध्यान दीजिएगा ये किससे संबंधित है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? किया गया था दोस्तों, तो वाशिंगटन में किया गया था। हाल ही में किसे जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? दोस्तों दोनों भारतीय हैं, मतलब महिला और पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग दोस्तों स्मृति मंदाना को चुना गया है, और जसप्रीत बुमराह को पुरुष वर्ग में चुना गया है। महिला टी20 एशिया कप 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दाम्बुला श्रीलंका में इसकी मतलब इसका आयोजन हो रहा है इस समय, जब ये वीडियो बन रहा है। दोस्तों 11 जुलाई का फिर देखते हैं, किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किया गया है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की, उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो क्षय रोग उन्मूलन है, मतलब जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, उसको भारत ने 2025 तक जो है एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा है कम्प्लीटली इंडिया से। उसको हम आते हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पर। दोस्तों ये डब्ल्यूएचओ कि ये चीफ साइंटिस्ट रह चुकी हैं 2019 से 2022 के बीच में। और डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोग्राम भी रह चुके हैं डब्ल्यूएचओ की 2017 से 2019 में के बीच में। तो काफी इनको एक्सपीरियंस भी है इस चीज का। आगामी 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का प्रमुख प्रायोजक प्रिंसिपल स्पॉन्सर कौन होगा? दोस्तों अडानी ग्रुप होंगे। हाल ही में खबरों में उल्लेखित रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों तो एक गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ये मेनली क्या होता है कि जब जब भी कोई कार है, ठीक है, जब उसमें ब्रेक लगता है दोस्तों, ठीक है, जब उसमें ब्रेक लगता है तो जो मतलब जो एनर्जी जनरेट होती है उससे, ठीक है, जो एनर्जी जनरेट हो रही है उस एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर करना है, ताकि जो है उसी 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 एनर्जी को यूज करके गाड़ी को चलाया जा सके। तो ये रिजनरेटिव ब्रेकिंग का एक तरीके से पूरा कंसेप्ट है। हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने जीता है। हाल ही में सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो श्रीलंका क्रिकेट टीम के कोच बने हैं दोस्तों। दोस्तों सनत जयसूर्या ये श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? सिंगापुर में ने दी है। हाल में फिलीपींस और किस देश ने एक पारस्परिक पहुंच समझौते आरएए रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए करके अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया? दोस्तों जापान ने किया। जापान ने फिलीपींस के साथ मिलकर किया है।
हैनिबल निर्देश सैन्य रणनीति किस देश से संबंधित है? तो इजराइल से संबंधित है। और दोस्तों ये मेनली ये सैन्य रणनीति है, हैनिबल निर्देश, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो भी आर्मी पर्सन होते हैं वो मतलब मिनिमम डैमेज का मतलब ये होता है, मतलब कि अपने अपने भी किसी भी साथी को हानि नहीं पहुंच मतलब हानि नहीं पहुंचाने देना है, भले ही आपने आपकी उसमें मृत्यु हो जाए। तो मेनली जब अभी अटैक हुआ था, जब मतलब हमास ने अटैक किया था इनके ऊपर, तब ये रणनीति अपनाई थी पहले, मतलब ये पहले से भी रणनीति चली आ रही है। और ये इसमें काफी जो है ह्यूमन राइट्स का भी हवाला दिया जाता है कि ह्यूमन राइट्स इसका इसमें सैनिकों का वायलेट होता है। तो ये मेरे दोस्तों हमने 11 जुलाई से 17 जुलाई करंट अफेयर पूरा कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को देखने के धन्यवाद।